भारत का इतिहास यहाँ की संस्कृति की एक अनोखी झांकी पेश करता है। भारत के धर्म, सभ्यता और संस्कृति की झलक इसमें बयां होती है। आज कला और वास्तुकला के क्षेत्र में बहुत प्रगति हो गई है, लेकिन अगर आप पीछे मुड़कर अजंता और एलोरा की गुफाओं को देखेंगे तो हैरान हुए बिना नहीं रह सकेंगे, क्योंकि अपने आप में बहुत ही अद्भुत है। प्राचीन भारतीय कला और वास्तुकला का उत्कृष्ट नमूना है ये गुफाएं। भारत के दो सबसे प्रसिद्ध, सबसे अनोखे पुरातात्विक स्थल हैं अजंता और एलोरा की गुफाएं, जिन्हें देखकर आप भारत की कला, धर्म और इतिहास को बहुत करीब से समझ सकते हैं। लंबे समय तक अतीत में गुमनामी का मंजर देखकर निकली ये गुफाएं अपने आप में रहस्य से भरी हैं। ये गुफाएं कहाँ स्थित है, किस तरह धर्म के रूप दर्शाती हैं, कितने समय पुरानी हैं और इनसे जुड़ी कथाएं और कहानियां क्या कहती हैं, आपको ये जरूर जानना चाहिए ताकि आप समझ सके कि भारत देश की कला कितनी समृद्ध है। इसकी प्राचीन कृतियां हमारे लिए धरोहर है, जिन्हें संजोने और सराहने की जरूरत है और इन पर गर्व करने की जरूरत भी है। इसलिए आज की जर्नी में हम जानेंगे अजंता और एलोरा की गुफाओं के बारे में infinitystream.tv पर। तो चलिए शुरू करते हैं। अजंता और एलोरा की गुफाएं यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल हैं। यहाँ की धार्मिक चित्रकारी और कला का प्रभाव भारत में कला के विकास पर गहरा प्रभाव डालता है। यूं तो अजंता और एलोरा की गुफाओं को एक ही मान लिया जाता है, लेकिन इनमें अंतर है। ये दोनों ही गुफाएं चट्टानों को काट कर बनाए गए मंदिर और मठ हैं, लेकिन फिर भी एक दूसरे से अंतर रखते हैं। अजंता और एलोरा की गुफाओं में लगभग 100 किलोमीटर की दूरी है। अजंता की गुफाएं केवल एक धर्म पर आधारित हैं, तो एलोरा की गुफाओं में कई धर्मों को स्थान दिया गया है। चलिए पहले अजंता की गुफाओं के बारे में जानते हैं और फिर एलोरा की गुफाओं के बारे में। भारत के महाराष्ट्र राज्य के छत्रपति संभाजीनगर जिले यानी औरंगाबाद से लगभग 100 किलोमीटर दूर स्थित है अजंता गुफाएं, जो घने जंगलों से घिरी हुई बौद्ध गुफा स्मारकों का समूह है। समुद्र तल से ये 76 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। पश्चिमी घाट यानी सह्याद्री पर्वतमाला में वाघोरा नदी पर घोड़े की नाल के आकार की ये गुफाएं अपने आप में आश्चर्य पैदा करती हैं, क्योंकि इतने प्राचीन समय में हथौड़े, छेनी और कुदाल जैसे साधारण उपकरणों का उपयोग करके चट्टान को कैसे काटा गया और कैसे ये गुफाएं निर्मित हुई होंगी, ये आज भी यहाँ पर आने वाले हर सैलानी के मन में उठने वाला सवाल है। जंगली पेड़ पौधों से घिरी अजंता की गुफाएं कठोर चट्टानों और हरियाली के बीच एक शांत और खूबसूरत जगह है। इन्हें बौद्ध धार्मिक कला के बेहतरीन उदाहरणों में से एक माना जाता है। इन गुफाओं का नाम पास के गांव अजिंठा के नाम पर रखा गया है, जो यहाँ से लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। बौद्ध धर्म की कला से सजी ये गुफाएं घने जंगलों, जंगली जानवरों और भीलों के हमलों के भय के चलते हजारों सालों तक अज्ञात बनी रही। लेकिन साल 1819 में इन्हें फिर से पहचान मिली। जब एक ब्रिटिश अधिकारी जॉन स्मिथ इस इलाके में शिकार के लिए निकला, तब वो सह्याद्री की पहाड़ियों में जा पहुंचा। वहां उसे एक नदी वाघोरा भी दिखाई दी। इसी के किनारे घूमते हुए शिकार की तलाश करते स्मिथ को नदी से ऊपर पहाड़ियों पर गुफा का मुहाना दिखाई देने लगा। उसने सोचा शायद उस गुफा में शिकार हो। इसी सोच के साथ गुफा में घुसा स्मिथ हैरानी से भर गया जब उसने रोशनी जलाकर गुफा के अंदर देखा और पाया कि ये अजंता की गुफाएं हैं। कला और वास्तुकला का अद्भुत अनूठा नजारा देखकर वो दंग रह गया। ये खबर तेजी से चारों ओर फैल गई और फिर से अजंता गुफाओं को अपनी खोई हुई पहचान मिलने लगी और आधुनिक भारत के लिए ये इतिहास की किसी सौगात से कम नहीं थी। इन गुफाओं की जानकारी बौद्ध यात्री फाहियान और हेन्त्सांग के यात्रा वृतांतों से भी मिलती है। फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल के दौरान 380 से 415 ईस्वी के बीच भारत आया था और हेन्त्सांग सम्राट हर्षवर्धन के शासन काल के दौरान 606 से 647वीं ईस्वी के बीच भारत आया था। इन गुफाओं का निर्माण दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से छठी शताब्दी ईस्वी तक 700 वर्षों में किया गया। इनका निर्माण सातवाहन वंश और वाकटक वंश द्वारा किया गया था। सातवाहन प्राचीन भारत का हिंदू राजवंश था, जिसने 150 सालों तक शासन किया
और वाकाटक भी भारत का एक राजवंश है जिसने ब्राह्मण धर्म के आदर्शों और सामाजिक संस्थाओं को दक्षिण की ओर बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई। अजंता में बनी कलाकृतियों में कुषाण काल की गांधार और मथुरा कला शैलियों को दिखाया गया है। साथ ही यहाँ गुप्त काल की सारनाथ कला शैली और सातवाहन और इक्ष्वाकु काल की अमरावती कला शैली में भी कई कलाकृतियां मौजूद हैं। अजंता में यूं तो 30 गुफाएं हैं जिनमें से एक अधूरी गुफा है, इसलिए यहाँ कुल 29 गुफाएं मानी जाती हैं। ये सभी बौद्ध गुफाएं हैं और इनमें से 25 विहार और 4 चैत्य हैं। विहार बौद्ध भिक्षुओं के रहने के स्थान होते हैं और चैत्य प्रार्थना स्थल हुआ करते हैं। इन गुफाओं का निर्माण 2 चरणों में किया गया था, पहले हीनयान चरण और बाद में महायान चरण। हीनयान गुफाएं दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से पहली शताब्दी ईसवी के दौरान बनाई गई, जबकि महायान गुफाएं 5वीं और 6वीं शताब्दी ईसवी के दौरान बनाई गई। हीनयान चरण में बनी गुफाओं की डिजाइन तुलनात्मक रूप से सरल है, जबकि महायान गुफाएं विस्तृत हैं। इनमें से हीनयान गुफाओं में चैत्य हॉल शामिल हैं, जो आकार में अर्ध गोलाकार हैं और जिसका इस्तेमाल बौद्ध भिक्षु पूजा स्थल के रूप में किया करते थे। इन हॉल की दीवारों को चित्रों और मूर्तियों से सजाया गया है। वहीं विहार महायान गुफाओं में आते हैं, जो आकार में आयताकार हैं और इनका उपयोग भिक्षु रहने के स्थान के रूप में करते थे। इनकी दीवारें भी चित्रों और मूर्तियों से सजाई गई है। हीनयान और महायान असल में बौद्ध धर्म के 2 संप्रदाय हैं, जिनमें से हीनयान ज्यादा पुराना है। हीनयान बौद्ध की मूल शिक्षा का अनुसरण करते हैं और इसके सिद्धांत कठोर हैं। हीनयान बौद्ध अनुयायी मानते हैं कि महात्मा बुद्ध भगवान नहीं बल्कि एक मानव थे जिन्होंने निर्वाण का रास्ता खोजा। वहीं महायान बौद्ध अनुयायियों के अनुसार बुद्ध एक भगवान है जो जीवन के समुद्र को पार करने में मदद करने के लिए धरती पर आए थे। महायान के सिद्धांत सरल हैं और आम इंसान आसानी से इन्हें अपना भी सकता है। बौद्ध धर्म के इन दोनों यानों पर आधारित ये गुफाएं सिर्फ गुफाएं नहीं हैं, बल्कि एक संपूर्ण मठ परिसर है। इन गुफाओं के डिजाइन देखकर लगता है कि ये शायद बौद्ध शिक्षा के विशाल केंद्र थे। इन गुफाओं में कुछ कमरे सोने के लिए भी बनाए गए हैं, तो ध्यान लगाने के लिए भी छोटे छोटे कमरे नजर आते हैं। यहाँ पर अलग अलग आकार के कमरे हैं जिनका उपयोग अलग अलग कार्य जैसे विश्राम और ध्यान के लिए किया जाता रहा होगा। यहाँ बहुत बड़ी संख्या में बौद्ध भिक्षु रह सकते थे और भोजन और पानी के लिए उन्हें किसी पर निर्भर रहने की जरूरत भी नहीं थी। पहाड़ियों की चट्टानों को खोदकर उन्हीं में छत स्तंभ, विशाल सभा भवन, द्वार, दीवारें और अनगिनत मूर्तियां बनाई गई हैं, जो अजंता को विश्व भर में प्रसिद्धि दिलाती हैं। अजंता की गुफाओं में बुद्ध की मूर्तियां हैं। यहाँ बौद्ध आकृतियों की कई मूर्तियां हैं जिन्हें चट्टान को काटकर बनाया गया है और गुफाओं की दीवारों में बने आलों में रखा गया है। बुद्ध की मूर्ति लगभग सभी गुफाओं में विभिन्न मुद्राओं में मौजूद है। इनमें भित्ति चित्र भी हैं और ये ऐसे चित्र होते हैं जो गुफाओं की छत और दीवारों पर गीले प्लास्टर पर बनाई गई पेंटिंग्स हैं। यहाँ पर चित्र बनाने के लिए फ्रेस्को और टेम्पेरा दोनों ही मेथड का यूज हुआ है। फ्रेस्को पेंटिंग चित्रकला की सबसे पुरानी तकनीक है और ये किसी भी दीवार पर ताजे बिछाए गए गीले प्लास्टर पर पेंटिंग करके बनाई जाती है। और टेम्परा टेक्निक से चित्र बनाने के लिए किसी बाइंडिंग मटेरियल जैसे गोंद के साथ वाटर कलर का प्रयोग किया जाता है। इस तरह की पेंटिंग दीवार, कपड़ा, कागज और भोजपत्र पर बनाई जा सकती है। अजंता में बनी पेंटिंग्स बेहद खास हैं। ये प्राकृतिक रंगों से बनाई गई हैं, जिनमें लाल रंग की प्रचुरता है और नीला रंग अनुपस्थित है। अजंता की दीवारों पर अनोखे, विशाल और मनोरम चित्रों को उकेरा गया है। कहा जाता है कि इन्हें बनाने के लिए पहले दीवारों को साफ किया गया होगा और उसके बाद दीवार पर चावल के मांड, गोंद, पत्तियों और कुछ रसायनों का लेप चढ़ाया गया था ताकि सदियों तक चित्रों की चमक बरकरार रहे। इन भित्ति चित्रों में जातक कथाओं के दृश्य भी दर्शाए गए हैं, जो बुद्ध के पिछले जन्मों के बारे में कहानियां हैं। माना जाता है कि गौतम बुद्ध को अपने कई जन्म याद थे। इन चित्रों में बौद्ध जातक कथाएं, पशु पक्षी, फूल पत्तियां और पेड़ों की आकृतियों से सजावट की गई है। ऐसा माना जाता है कि कई बौद्ध भिक्षुओं ने मानसून के दौरान अजंता की गुफाओं में काफी समय बिताया था, क्योंकि उस समय उन्हें यात्रा करने से मना किया गया था
इसी समय में अजंता की गुफाओं में रहते हुए भिक्षुओं ने अपनी रचनात्मकता को इन गुफाओं की दीवारों को चित्रित किया। यहाँ की कुछ विश्व प्रसिद्ध मूर्तियां और भित्ति चित्र ये हैं। मार विजय, पहली गुफा में एक 12 फीट ऊंचा और 8 फीट लंबा मार विजय चित्र है, जिसमें तपस्या में लीन सिद्धार्थ को दिखाया गया है और उनकी तपस्या को भंग करने का प्रयास करते हुए मार यानी कामदेव की सेना और उनकी कन्याएं दर्शाई गई हैं, जिन पर गौतम बुद्ध ने विजय प्राप्त की थी। इसलिए इसे मार विजय चित्र कहा जाता है। पहली गुफा का एक मनोहर चित्र है पद्मपाणि अवलोकितेश्वर, जिसमें बुद्ध अपने दाएं हाथ में नील कमल लिए खड़े हैं और उनके चेहरे से करुणा के भाव झलक रहे हैं। गुफा नंबर 1 में मधुपाई दंपत्ति नामक चित्र भी है, जिसमें एक प्रेमी युगल मधुपान कर रहा है। गुफा नंबर 16 में महाभिनिष्क्रमण चित्र है, जिसमें बोधिसत्व सिद्धार्थ गृह त्याग कर रहे हैं। इस मार्मिक चित्र में उनकी पत्नी यशोधरा के साथ उनका पुत्र राहुल सो रहा है, जिन्हें आखिरी बार सिद्धार्थ देख रहे हैं। मोह को त्याग कर आगे बढ़ने का ये चित्र उनके जीवन के बारे में बहुत कुछ बताता है। 17वीं गुफा अजंता की सबसे बेहतरीन कलाकृतियों में से एक है। ये गुफा सुंदर चित्रों से सजी है। एक चित्र में एक राजकुमारी को उसकी सेविका सजने संवरने में मदद कर रही है। वहीं एक और भिक्षा दान का चित्रण है, जिसमें बुद्ध को यशोधरा के द्वार पर भिक्षाटन के लिए आया दिखाया गया है। इसमें यशोधरा अपने बेटे राहुल से कहती है कि तू अपने पिता से उत्तराधिकार मांग ले। इस पर बुद्ध ने राहुल को अपना कमंडल पकड़ाकर उसे भी भिक्षु संघ में सम्मिलित कर लिया। यशोधरा और राहुल के चित्र छोटे हैं, किंतु बुद्ध का चित्र विशाल है। राहुल के रूप में यशोधरा द्वारा बुद्ध को दी जाने वाली ये अनुपम भिक्षा अजंता के इस चित्र में आत्मसमर्पण का चरम दिखाती है। गुफा 26 की बनावट ऐसी है जिसके सामने खड़े होकर सभी गुफाओं पर नजर रखी जा सकती थी। अजंता में मौजूद गुफाओं में ये सबसे बड़ी है। इस गुफा में शयन मुद्रा में बुद्ध की विशाल प्रतिमा है, जो उनके परिनिर्वाण में प्रवेश करने के बारे में दर्शाती है। परिनिर्वाण मृत्यु के बाद महान मोक्ष का चरण होता है, जिसे महात्मा बुद्ध ने प्राप्त किया था। गौतम बुद्ध की ये सोती हुई विशाल प्रतिमा उनके चेहरे के तेज और शांति के भावों को स्पष्टतया प्रदर्शित करती है और हर देखने वाले के मन को शांति और सुख से भर देती है। इसी गुफा में मरणासन राजकुमारी का चित्रण भी है, जो अपने प्रेमी पति से अलग कर दी गई है। असल में इस राजकुमारी सुंदरी का पति नंद बुद्ध का भाई था। नंद अपनी पत्नी के सानिध्य में पूरी तरह लीन हो गया था और एक बार उसके द्वार से बुद्ध को बिना भिक्षा पाए ही लौटना पड़ा था। बाद में बुद्ध से दीक्षा लेकर अपना सांसारिक जीवन उसने त्याग दिया। तब उसकी पत्नी सुंदरी मरणासन स्थिति में आ गई। ये उसी स्थिति का चित्रण है। इस गुफा में पगड़ीधारी अप्सरा और नारी चित्रण के जरिए उस समय की अलंकृत पगड़ी, आभूषण, नारी सौंदर्य और भावपूर्ण मुद्राओं का चित्रण भी किया गया है। अजंता की गुफाओं में से केवल 28वीं गुफा ही एक ऐसी गुफा है जिसमें 2 मंजिला विहार बने हैं। अजंता की मूर्तियों और चित्रों में जातक कथाओं का महत्वपूर्ण स्थान है। हर चित्र एक कहानी कहता है, जो जातक कथाओं से निकली है। पहली गुफा, दूसरी गुफा, 10वीं और 16वीं गुफा जैसी कई गुफाओं में इन जातक कथाओं का चित्रण देखने को मिलता है, लेकिन सबसे अधिक जातक कथाओं का अंकन 17वीं गुफा में प्राप्त हुआ है। इसमें बुद्ध के जीवन की अनेक घटनाओं का चित्रण तो है ही, साथ ही उनके पूर्व जन्मों से संबंधित महाकपि जातक, छंदत जातक, हस्ती जातक, हंस जातक, वैसंतर जातक, महिष जातक, शिवी जातक जैसे बहुत से जातकों का चित्रण पाया गया है। आइए इनमें से कुछ जातक कथाओं को जानते हैं, ताकि अजंता की गुफाओं में इन्हें देखते हुए हम इन्हें स्पष्ट रूप से समझ सकें। महाकवि जातक जातक कथाओं या बुद्ध के पूर्व जीवन की कहानियों में से एक है, जब वह बंदरों के राजा के रूप में बोधिसत्व थे। इस कहानी के अनुसार बोधिसत्व का जन्म एक बंदर के रूप में हुआ था, जो 80,000 बंदरों का राजा था। सारे बंदर गंगा के पास एक स्थान पर रहते थे और एक विशाल आम के पेड़ का फल खाते थे। बनारस के राजा ब्रह्मदत्त ने आम पाने की इच्छा में जानवरों को मारने के लिए अपने सैनिकों के साथ पेड़ को घेर लिया, लेकिन बोधिसत्व ने अपने शरीर से नदी पर एक पुल बनाया और अपनी पूरी जनजाति को सुरक्षित रखते हुए वहां से भागने में सक्षम बनाया। स्वयं के जीवन की परवाह किए बिना दूसरों का उद्धार करने का इरादा ही
भगवान बुद्ध के जीवन का लक्ष्य रहा, भले ही उन्होंने किसी भी रूप में जन्म लिया हो। इसी तरह छंदत जातक की कथा के अनुसार सदियों पहले हिमालय के घने जंगलों में विशाल 6 दांतों वाले हाथी रहा करते थे, इसलिए वो छंदत कहलाते थे। इनका राजा कंचन गुफा में अपनी 2 पत्नियों महासुभद्दा और चुल्लू सुभद्दा के साथ रहा करता था। एक बार इस राजा ने एक विशाल वृक्ष की डाल को कसकर हिलाया तो उस पर लगे फूल रानी महासुभद्दा पर गिरने लगे, जिससे वो बहुत खुश हो गई। वहीं वृक्ष की सूखी डाली दूसरी रानी चुल्ल सुभद्दा के ऊपर जा गिरी। अनजाने में हुई इस घटना को चुल्ल सुभद्दा ने अपना अपमान माना और गजराज को छोड़कर दूर चली गई। कुछ समय के बाद उसकी मृत्यु हो गई और वो नया जन्म लेकर मध्य राज्य की राजकुमारी बनी। युवा होने पर वाराणसी के राजा से उसकी शादी हुई और वो पटरानी बन गई। इस पुनर्जन्म के बाद भी वो छंदत राजा द्वारा भूलवश हुए उस अपमान को भूली नहीं और उसका बदला लेने का सोचती रही। एक दिन मौका पाकर उसके वाराणसी के राजा को छंदत राज के दांत हासिल करने के लिए उकसाया, जिसके बाद राजा ने एक टोली भेजी जिसका नेता था सोनुत्तर। सोनुत्तर करीब 7 साल का सफर तय करके गजराज के निवास पर पहुंचा। उसने गजराज को पकड़ने के लिए और अपना शिकार बनाने के लिए उसके निवास से कुछ दूरी पर एक बड़ा गड्ढा बनाया। गड्ढे को छिपाने के लिए उसने उसे पत्तियों और छोटी लकड़ियों से ढक दिया और खुद झाड़ियों में छिप गया। जैसे ही गजराज उस गड्ढे के करीब आया तो सोनुत्तर ने विषभुजा तीर निकालकर छंदत राज पर निशाना लगा दिया। तीर से घायल होने के बाद जब गजराज की नजर झाड़ियों में छिपे सोनुत्तर पर पड़ी तो वो उसे मारने के लिए दौड़ा। चूंकि सोनुत्तर सन्यासियों के वस्त्र पहनकर आया था, इसलिए गजराज ने सोनुत्तर को जीवन दान दे दिया। गजराज से जीवन दान पाकर सोनुत्तर का मन बदल गया और उसने गजराज को सारा किस्सा बताया कि क्यों उसने गजराज पर निशाना साधा। ये जानकर छंदत राज ने स्वयं अपने दांत तोड़कर सोनुत्तर को दे दिए। ऐसा करने के बाद गजराज की मृत्यु हो गई। गजराज के दांत पाकर ग्लानि से भरा सोनुत्तर वाराणसी लौट आया और गजराज के दांत रानी के समक्ष रख दिए। साथ ही सोनुत्तर ने रानी को ये भी बताया कि किस तरह गजराज ने उसे जीवन दान देकर खुद अपने दांत दे दिए और उसकी मृत्यु हो गई। पूरी बात जानने के बाद रानी गजराज की मौत बर्दाश्त न कर सकी और इस सदमे और आत्मग्लानि से उसकी भी तुरंत ही मौत हो गई। बदले की भावना ने रानी के सोचने समझने की क्षमता को छीन लिया और उसका परिणाम बहुत ही दुखद हुआ। ये जातक कथा यही संदेश देती है कि हमें बदले की भावना नहीं रखनी चाहिए, उसका परिणाम बहुत ही बुरा होता है। एक भित्ति पर चंपेय जातक कथा का चित्रण भी है। अपनी पूर्व जन्म की इच्छा के कारण बौद्धिस्त्व नागलोक में राजा चंपेय यानी नागराज के रूप में जन्मे। ये चित्र इसी कथा को बयान करता है। इसी तरह वैसंतरा जातक एक बहुत ही दयालु और उदार राजकुमार वैसंतारा की कहानी है, जो अपने बच्चों सहित अपना सब कुछ दान कर देता है। इस तरह बौद्ध जातक कथाएं जीवन से जुड़ी सीख देती हैं और अपना जीवन निश्चलता, प्रेम और उदारता के साथ जीने की बात कहती हैं, जिन्हें अजंता की दीवारों पर बहुत ही खूबसूरती और स्पष्टता के साथ बनाया गया है, ताकि भगवान बुद्ध के ये संदेश सदियों तक प्रसारित होते रहें और मानवता का संदेश देते रहें। इन अजंता गुफाओं से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है एलोरा गुफाएं। एलोरा में 100 गुफाएं हैं, जिनमें से 34 गुफाएं पर्यटकों के लिए खुली हैं। एलोरा की खासियत ये है कि इसकी 34 गुफाओं में से 17 हिंदू धर्म पर आधारित है, 12 गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित है और 5 गुफाएं जैन धर्म पर आधारित हैं। यानी चट्टानों को काटकर बनाई गई ये गुफाएं हिंदू, बौद्ध और जैन स्मारकों का समूह है। 3 धर्मों के गुफा स्मारक एलोरा को एक धार्मिक सहिष्णु स्थल बनाते हैं। इन तीनों धर्मों में से सबसे पहले हिंदू धर्म से संबंधित गुफा मंदिर तैयार हुए, उसके बाद बौद्ध धर्म संबंधी और आखिर में हिंदू और जैन धर्म दोनों पर आधारित मूर्तियां और चित्रकारी तैयार की गई। हिंदू, बौद्ध और जैन इन तीनों ही समूहों की अपनी अलग वास्तुकला और शैली है। जटिल नक्काशी, मूर्तियां और स्थापत्य शैली एलोरा को खास पहचान दिलाती है। ये गुफाएं अजंता की गुफाओं की तुलना में नई हैं। इनका निर्माण 6वीं से 13वीं शताब्दी ईस्वी तक में हुआ है। लगभग 2 किलोमीटर क्षेत्र में फैली ये गुफाएं मंदिरों और मठों का स्थल है।
ज्वालामुखी से निर्मित बेसाल्ट चट्टानों को काटकर बनाई गई एलोरा गुफाओं का निर्माण राष्ट्रकूट राजवंश, कलचुरी राजवंश, चालुक्य राजवंश और यादव राजवंश ने करवाया। एलोरा में छोटी कोठरी नुमा गुफाएं भी हैं तो बहुमंजिला मंदिर भी हैं। एलोरा की शुरुआती गुफाएं जो हिंदू गुफाएं थी, उनमें भगवान शिव, विष्णु और देवी दुर्गा जैसे कई हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां देखी जा सकती हैं। ये गुफाएं 13 से 29 नंबर तक हैं। यहाँ पर आपके लिए ये जानना भी जरूरी है कि इन गुफाओं की क्रम संख्या इनके निर्माण के समय के अनुसार नहीं दी गई है। इनमें से प्रसिद्ध गुफाएं हैं गुफा नंबर 14 है, 16 है और 17 है। ये अलग अलग शताब्दियों में बनकर तैयार हुई। जैसे गुफा 14 है 7वीं शताब्दी में, गुफा 16 है 8वीं शताब्दी में और गुफा 17 है 9वीं शताब्दी में बने गुफा मंदिर हैं। इनकी मूर्तियों के अलावा इन गुफाओं की जटिल नक्काशी और सजावट देखते ही बनती है। यहाँ पर बने भित्ति चित्र धार्मिक विषयों से संबंधित हैं, लेकिन यहाँ पौराणिक विषयों के चित्रण भी देखे जा सकते हैं। वहीं बौद्ध गुफाएं संख्या 1 से 12 तक हैं, जिन्हें 8वीं और 9वीं शताब्दी के दौरान बौद्ध भिक्षुओं ने बनाया था। ये चट्टानों को काटकर बनाई गई मूर्तियों और चित्रों के लिए जानी जाती हैं, जो बुद्ध और अन्य बौद्ध आकृतियों और घटनाओं के जीवन को दर्शाती हैं। इन गुफाओं में बुद्ध, बौद्धिस्त्व और अन्य बौद्ध देवताओं की मूर्तियां और चित्रण हैं। इन गुफाओं में बुद्ध के जन्म, ज्ञान प्राप्ति और मोक्ष प्राप्ति के दृश्यों को देखा जा सकता है। इनमें बुद्ध के शिष्यों और अनुयायियों की मूर्तियां भी हैं। इन गुफाओं में से कुछ सबसे प्रसिद्ध गुफाएं हैं। गुफा 1 जो कि एक स्तूप है, गुफा 2 एक स्तूप और मठ है और गुफा 12 है जो कि एक स्तूप और मठ है। एलोरा में 23 से 34 नंबर की गुफाएं जैन गुफाएं हैं। ये जैन तीर्थंकरों की मूर्तियों के लिए जानी जाती हैं, जिन्हें जैन धर्म का आध्यात्मिक नेता माना जाता है। इन गुफाओं में जैन धर्म के विभिन्न धार्मिक और दार्शनिक विषयों के चित्रण भी हैं। इन गुफाओं में से कुछ सबसे प्रसिद्ध गुफाएं गुफा 32, 33 और 34 हैं, जो जैन मंदिर हैं। राष्ट्रकूट राजवंश के पतन के बाद 10वीं शताब्दी के दौरान एलोरा गुफाओं को छोड़ दिया गया था, जिसके बाद ये इतिहास में कहीं खो गई और 19वीं सदी की शुरुआत में ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा फिर से इन्हें खोजा गया और उसके बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने इसका गहन अध्ययन करने के साथ साथ इसका जीर्णोद्धार भी किया और पर्यटन के लिए इन्हें तैयार भी किया। एलोरा की कुछ खास गुफाओं के बारे में जाने तो ये है एलोरा गुफा नंबर 10, जो विश्वकर्मा गुफा के नाम से भी जानी जाती है। चट्टान की बनावट के कारण इसे सुतार की झोपड़ी या बढ़ई की गुफा के नाम से भी जाना जाता है। ये गुफा एलोरा का एक अकेला चैत्य हॉल है। इसमें बुद्ध की एक विशाल आकृति खुदी हुई है। गुफा 11 और 12 2 ताल और 3 ताल के नाम से जानी जाती है, क्योंकि गुफा 11 2 मंजिला है और गुफा 12 3 मंजिला। इनमें मठ से जुड़ी बौद्ध वास्तुकला को खूबसूरती से दिखाया गया है। एलोरा की गुफा नंबर 14 भी अपना विशेष महत्व रखती है। इसे रावण की खाई के नाम से जाना जाता है। हालांकि इस नाम का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं है। इस गुफा की दीवार पर महिषासुरमर्दिनी, चौसर खेलते हुए भगवान शिव और पार्वती, नटराज की मुद्रा में भगवान शिव दिव्य नृत्य करते हुए देखे जा सकते हैं। रावण का कैलाश पर्वत हिलाना और बाद में भगवान शिव से क्षमा मांगने का चित्रण भी यहाँ पर देखा जा सकता है। माँ दुर्गा, गजलक्ष्मी, वराहावतार, भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की मूर्तियों सहित बहुत कुछ है यहाँ पर देखने को। इस गुफा के नजदीक रावण की खाई एक प्राकृतिक गड्ढा है, जिसके बारे में कहा जाता है कि रावण ने इस खाई को अपनी सेना के लिए एक अभयारण्य के रूप में बनाया था। रावण की खाई के बाद बारी आती है गुफा नंबर 15 के बारे में जानने की, जो दशावतार गुफा के नाम से भी जानी जाती है। ये एक हिंदू मंदिर है जिसका ये नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इस गुफा के अंदर भगवान विष्णु के 10 अवतारों की मूर्तियां हैं। साथ ही अन्य देवी देवताओं की मूर्तियां भी इसी गुफा में उकेरी गई हैं, जैसे भगवान गणपति, देवी पार्वती, सूर्य शिव और पार्वती, महिषासुरमर्दिनी और अर्धनारीश्वर। इस गुफा में फूलों से लेकर सांपों तक की कलाकृतियां देखी जा सकती हैं और बौनों की मूर्तियां भी ध्यान अपनी ओर खींचती हैं। ये गुफाएं अपनी अद्भुत वास्तुकला के लिए मशहूर हैं। एलोरा की गुफा नंबर 16 सबसे अद्भुत है, इसलिए इसके बारे में हम इस सफर में थोड़ा आगे चलकर बात करेंगे, कुछ विस्तार से।
इसलिए अभी जानते हैं एलोरा की 21वीं गुफा के बारे में, जो कि एक हिंदू मंदिर है जिसे रामेश्वर गुफा भी कहा जाता है। ये भगवान शिव को समर्पित है और गुफा के सामने एक ऊंचे चबूतरे पर नंदी की मूर्ति भी स्थापित है। इस गुफा में गंगा और यमुना के सुंदर चित्र भी बने हैं। एलोरा की 29वीं गुफा डूमर लेना कहलाती है, जो स्थानीय रूप से सीता की नहानी के रूप में मशहूर है। ये स्थान एलांगा नदी के झरने से बनाया गया है। ये गुफा महाराष्ट्र की एलिफेंटा गुफाओं से मिलती जुलती है। इसमें कई अद्भुत मूर्तियां भी हैं, जैसे रावणानुग्रह मूर्ति जिसमें भगवान शिव रावण को वरदान दे रहे हैं, कल्याण मूर्ति जिसमें भगवान शिव और देवी पार्वती का अलौकिक विवाह हो रहा है, और नटराज रूप में भगवान शिव के अलौकिक नृत्य जैसी कई मूर्तियां देखी जा सकती है। एलोरा की गुफा 32 इंद्र सभा के नाम से भी जानी जाती है। ये असल में भगवान महावीर और अन्य जैन देवताओं को समर्पित मंदिरों की एक श्रृंखला है। इस गुफा की ऊपरी मंजिल सबसे ज्यादा बड़ी और सबसे नक्काशीदार हिस्सा है। इसमें सुंदर खंबे, बड़े मूर्तिकला पैनल और छत पर पेंटिंग भी बनी है। एलोरा की सभी गुफाओं में से जैन गुफाओं में छत और दीवार पर सबसे ज्यादा पेंटिंग है। इसी तरह एलोरा की गुफा 33 और 34 भी जैन धर्म को समर्पित है। गुफा 33 जगन्नाथा सभा कहलाती है। ये इंद्र सभा के ठीक बगल में है और इंद्र सभा के बाद जैन गुफाओं के समूह में दूसरी सबसे बड़ी गुफा है। इसमें बाईं ओर पार्श्वनाथ, दाईं ओर गौ माता और मंदिर में महावीर की प्रतिमा है। जैन गुफाओं की आखिरी गुफा है गुफा नंबर 34। ये एक मठ है जिसमें कई कक्ष हैं। इन कक्षों में जैन धर्म के देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। जैन तीर्थंकरों के चित्र है। इसमें एक छोटा मंदिर भी है जिसमें इस मंदिर के दरवाजे पर उदारता की देवी सिद्धिका और समृद्धि के भगवान मातंग की सुंदर मूर्तियां बनाई गई हैं। ये गुफाएं जैन धर्म की समृद्ध विरासत को दर्शाती हैं। और अब जानते हैं एलोरा की उस सबसे खास और सबसे अनोखी गुफा नंबर 16 के बारे में, जिसे कैलाश मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। भगवान शिव को समर्पित इस मंदिर में दुनिया की सबसे बड़ी अखंड संरचना है। ये मंदिर न केवल भारतीय वास्तुकला का ऐतिहासिक नमूना है, बल्कि हैरान कर देने वाली इमारत भी है, क्योंकि ये विशाल मंदिर केवल एक ही पत्थर से बनी विश्व की सबसे बड़ी संरचना है। और इसका कारण ये है कि इस मंदिर को सिर्फ एक चट्टान को काट करके ही बनाया गया है। इस चट्टान का वजन लगभग 40,000 टन बताया जाता है। इस मंदिर की नक्काशी, मूर्तियों और हिंदू पौराणिक कथाओं पर आधारित दृश्यों को देखने पूरी दुनिया से लोग यहाँ पर आते हैं। लगभग 300 फीट लंबा, 175 फीट चौड़ा और 100 फीट ऊंचा ये कैलाश मंदिर एक बहुमंजिला मंदिर परिसर है, जिसे भगवान शिव के घर कहे जाने वाले कैलाश पर्वत की तरह बनाने की कोशिश की गई है। इस भव्य मंदिर को बनने में कितना समय लगा, इसे लेकर कई मत हैं। कई लोगों का मानना है कि इस ऐतिहासिक मंदिर को बनने में 100 साल से भी ज्यादा का समय लगा था और करीब 7,000 मजदूरों ने दिन रात एक करके इस मंदिर के निर्माण में अपना योगदान दिया था। एक मत ये भी कहता है कि ये विशाल मंदिर सिर्फ कुछ हफ्तों में ही बनकर तैयार हो गया था। और इतना जल्दी बनने का कारण इस मंदिर के निर्माण में किन्हीं दिव्य शक्तियों या एलियंस का हाथ होना था। किसी का कहना है कि इस मंदिर के नीचे वो दिव्य अस्त्र छुपे हैं जिनसे मंदिर का निर्माण हुआ। मंदिर से जुड़ी एक अनोखी बात यह भी है कि भगवान शिव को समर्पित इस मंदिर में न तो कोई पुजारी है और न ही यहाँ पर किसी प्रकार की पूजा पाठ की कोई जानकारी मिलती है। इतने सारे हैरान कर देने वाले किस्से और कहानियों के अलावा इस मंदिर की ये बात इसे और भी ज्यादा अनोखा बना देती है कि इस मंदिर को बनाते समय चट्टान को नीचे से नहीं काटा गया और ना ही सामने से तराशा गया, बल्कि चट्टान को ऊपर से नीचे की ओर काटकर बनाया गया। अब ये सुनकर ही आप चौंक गए होंगे, क्योंकि ऐसा करना कैसे संभव हुआ होगा और ऐसा करने के पीछे क्या कारण रहा होगा। तो इसका सही जवाब तो फिलहाल किसी के भी पास नहीं है, लेकिन एक कहानी इसके निर्माण से जुड़ी हुई है, जिसके अनुसार अलाजपुर नाम का एक राज्य हुआ करता था, जिसके राजा का नाम था एलू। एक बार एलू भयंकर बीमार पड़े। उनकी फिक्र में उनकी रानी ने जंगल में जाकर भगवान घृष्णेश्वर की पूजा की और उनसे प्रार्थना की कि अगर राजा सही हो गए तो वो भगवान शिव का एक मंदिर बनवाएगी और तब तक खाना नहीं खाएगी जब तक कि वो मंदिर का शिखर ना देख ले। रानी की इस प्रार्थना के कुछ समय के बाद ही राजा की बीमारी ठीक हो गई
और तब रानी ने राजा से कहकर एलोरा में इस शिव मंदिर का निर्माण शुरू करवाया। अब चुनौती ये आई कि विशाल शिव मंदिर के निर्माण में तो बहुत समय लग जाएगा और उसका शिखर बनने तक रानी भूखी कैसे रह पाएगी। ऐसे में राजा ने अपने कारीगरों से कहकर मंदिर का निर्माण ऊपर से नीचे की ओर करवाया ताकि सबसे पहले मंदिर का शिखर बन सके और रानी अपना व्रत पूरा कर सके। कुछ लोगों का मानना है कि रानी ने भगवान शिव से सहायता मांगी और उन्हें भूमि अस्त्र प्राप्त हुआ। ये अस्त्र पत्थर को भी भाप बना सकता था, तो ऐसे में इस अस्त्र से मंदिर का निर्माण बहुत ही कम समय में हो गया और रानी का व्रत पूर्ण हो सका। बाद में इस अस्त्र को भूमि के नीचे छुपा दिया गया। पुरातत्वविदों के अनुसार इस मंदिर का निर्माण 800 से 1000 ईस्वी के बीच हुआ और ये निर्माण राजा कृष्ण प्रथम ने शुरू करवाया। इस मंदिर को बनने में 18 साल लगे और ये निर्माण कार्य अलग अलग राजाओं के समय में हुआ। शुरुआत में मंदिर को कृष्णेश्वर कहा गया और बाद में कैलाश मंदिर। इस मंदिर को सफेद रंग से रंगा भी गया ताकि ये कैलाश पर्वत जैसा दिखाई दे सके। इस मंदिर में प्रवेश द्वार, मंडप और मूर्तियां हैं। 2 मंजिल में बनाए गए इस मंदिर को अंदर और बाहर दोनों ओर मूर्तियों से सजाया गया है। मंदिर में सामने की ओर खुले मंडप में नंदी है और उसके दोनों ओर विशालकाय हाथी और स्तंभ बने हुए हैं। मंदिर की दीवार पर पुराणों से जुड़ी तस्वीरें बनी हैं, जैसे रावण का कैलाश पर्वत को हिलाना, रावण द्वारा देवी सीता का अपहरण करना, भगवान राम का हनुमान से मिलना। ऐसे बहुत से पौराणिक दृश्य इन दीवारों पर उकेरे गए हैं और इनमें रामायण के अलावा महाभारत के दृश्य भी शामिल हैं। मंदिर के गर्भगृह में भगवान शिव का लिंगम रूप स्थापित है। औरंगजेब जो एक आक्रांता था, उसने इस मंदिर को नुकसान पहुंचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो इसे ज्यादा क्षति नहीं पहुंचा सका। और आज भी ये कैलाश मंदिर न केवल धर्म की बल्कि इतिहास की गवाही देने के लिए अटल खड़ा है। इतना तय है कि कैलाश मंदिर नक्काशी और वास्तुकला का एक बेहतरीन नमूना है, जो ये साबित करता है कि भारत में हजारों साल पहले से एक उन्नत सभ्यता का निवास रहा है। एलोरा की ये गुफाएं रहस्य, रोमांच और समृद्ध विरासत से भरपूर हैं, जो एक साथ 3 धर्मों के आपसी सामंजस्य, सहिष्णुता और सौहार्द का संदेश देती हैं। अगर आप अजंता एलोरा की गुफाओं को देखने आए तो इनके साथ साथ इनके आसपास मौजूद कुछ और पर्यटन स्थलों की सैर भी कर सकते हैं, जैसे घृष्णेश्वर मंदिर, भद्र मारुति मंदिर और बीबी का मकबरा। यहाँ पर आप एलोरा फेस्टिवल का आनंद भी ले सकते हैं, जो कि एक क्लासिकल म्यूजिक और डांस फेस्टिवल है। अजंता और एलोरा की इन ऐतिहासिक धरोहरों को करीब से देखने के लिए आपको एक बार यहाँ पर जरूर आना चाहिए। तो इस बार अजंता एलोरा आइए और अपने इतिहास को किताबों से बाहर इन गुफाओं में करीब से देखिए। हम आपसे बहुत जल्द मिलेंगे एक नई डॉक्यूमेंट्री के जरिए। तब तक के लिए ये डॉक्यूमेंट्री आपको कैसी लगी, अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें।